हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज पोर्टर। देखिए, ये जो पोस्ट है इसके लिए कई कंफ्यूजन है आपके मन में, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मेल्स मेरे पास आता है। पोर्टर जो शब्द है इसको कई एयरलाइंस या फिर कंपनीज का डिफरेंट डेजिग्नेशंस में इनको मतलब डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर आप एयर इंडिया में जाएंगे, एयर इंडिया सेट्स में जाएंगे, तो RSA बोल के एक टर्म है, रैम सर्विस असिस्टेंट। उनका काम भी पोर्टर, लोडर, इन सब का एक मिला जुला काम रहता है। उसी तरह जैसे कोई भी एयरलाइंस में कभी कभी सेम कैटेगरी का, जैसे मान लीजिए अगर आप 10th पास है, आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, बट काम करने का आपका मतलब इच्छा है, आपका विल पावर है काम करने के लिए, सो इन दैट केस लोडर के हिसाब से भी आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं। बट पोर्टर बोलिए, लोडर बोलिए, RSA बोलिए, इन लोगों का मल्टीपर्पज वर्क होता है। ये मत सोचिएगा कि अगर हम एक काम के लिए आए हुए हैं तो एक ही काम मुझे करवाएंगे, दूसरा काम मुझसे नहीं करवाएंगे। बात ऐसा नहीं होता। वहां पे उस कैटेगरी का जो भी काम होता है आपको वो काम दिया जा सकता है, तब आप मना नहीं कर सकते हैं अगर आप अपने जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसीलिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, ये अगर मेंटेलिटी है तो ही आप इस लाइन में आ सकते हैं। नॉट ओनली पोर्टर, लोडर, इवन यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज अ GSA, CSA, फूड एंड बेवरेज में, तो भी बहुत सारे काम ऐसा है कि जो आपको लगेगा भाई ये काम तो मैं क्यों करूँ, ये काम तो मेरा काम नहीं है। तो इस काइंड ऑफ मेंटेलिटी अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रखेंगे तो आपके लिए ये इंडस्ट्री सही नहीं है। तो आइए मैं आपको पोर्टर का कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दूं। एंड पोर्टर कब कौन बन सकता है? देखिए, अगर आप 10th पास है तो आप पोर्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एयरलाइंसेस हो, एयरपोर्ट हो, GMR हो, जैसे फूड एंड बेवरेजेस में हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें लोडर, पोर्टर, ये सब पोस्ट है। तो अगर आप 10th पास है और आपका कम्युनिकेशन भी उतना, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं है, सो इन दैट केस यू कैन ज्वाइन एज अ पोर्टर। बट पोर्टर बनने के बाद आपको किस तरह का काम करना पड़ेगा ये पहले समझ जाइए। जनरली पोर्टर का काम है पैसेंजर्स को, लगेज को हैंडलिंग करना, जैसे उनका लगेज को लेके जाना, या फिर उनको जहां से प्लेन टेक ऑफ करेगा उसके पास लगेज को पहुंचा देना। ये सारी चीज उनका पोर्टरों का काम होता है। इसके अलावा भी जैसे मैं कुछ लिस्ट करके लेके रखी हूं ताकि मुझसे भी छूट ना जाए। इसके बाद जो है कि असिस्ट गेस्ट एंड पैसेंजर, आपको गेस्ट एंड पैसेंजर को असिस्ट भी करना है। ये नहीं है कि हमने खाली मेरा काम ये है तो मैं अपना मुंह बंद करके लगेज लेके एक जगह पे दूसरी जगह पे पहुंचा दूंगी, ये नहीं है। एयरलाइंस इंडस्ट्री में जो बेसिक क्राइटेरियाज है, योर ग्रूमिंग, योर हंसमुख चेहरा, योर स्माइलिंग फेस, योर पर्सनालिटी, योर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज आप में होना चाहिए। ऑफरिंग आंसर्स टू देयर क्वेश्चन, अगर आपसे कोई कुछ पूछे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। कैरी लगेज ऑफ पैसेंजर्स, जो मैंने पहले ही बताया। इंश्योर दैट पैसेंजर ट्रेवल सेफली, आपको देखना पड़ेगा कि पैसेंजर का जो ट्रेवल है सेफ ट्रेवल हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी बैगेज आपको लगे कि ये फट सकता है, इसका चेन निकल सकता है, तो उसका प्रॉपर तरीके से उसको देखना ताकि उनका कोई नुकसान ना हो जाए ड्यूरिंग फ्लाइट। Assist from desk staff with answering calls and making any necessary transfers to appropriate people। अगर कोई भी आपका कोई भी काम हो, क्योंकि आपका जो ट्रैवल डेस्क है वहां पे आपका कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो भी आपको देना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस क्रू को भी आपको असिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपकमिंग इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको भी उनमें भाग लेना पड़ेगा। आपका जो पैसेंजर्स है उनका जो लगेजेस है एक प्रॉपर जगह पे आपको रखना पड़ेगा, जहां से मतलब जहां पे रखा जाता है। असिस्ट अदर एम्प्लॉय बाय रनिंग देयर इंटरफेरेंस सच एज मूविंग स्टॉक एंड डिलीवरिंग आइटम्स व्हेन नेसेसरी। अगर कोई स्टॉक क्लियरेंस या कुछ डिलीवर्ड कोई दूसरे स्टाफों की भी जरूरत है तो भी आपको बुलाया जा सकता है। इंटरपर्सनल स्किल, आपका बातचीत, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। एबिलिटी टू लिफ्ट एटलीस्ट 40 पाउंड्स, आपको कम से कम 40 पाउंड का कोई भी सामान उठाने का आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए। देन मैकेनिकल स्किल नॉलेज, आपके फील्ड में मतलब आपके जॉब में जो भी आपका स्किल नॉलेज आपको चाहिए वो आपको रखना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, छोटा मोटा कंप्यूटर का नॉलेज आपको रखना है।
फैमिलियराइजेशन विद एसेंशियल सिक्योरिटी रेगुलेशंस, सिक्योरिटी रेगुलेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए सिक्योरिटी के तरीके से सही है, नहीं है। एंड एक एम्प्लॉय के साथ, एक गेस्ट के साथ, एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जो हर पोस्ट के लिए जरूरी है। तो ये गया आपका बेसिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ द क्वेश्चन इज इनका सैलरी कितना होता है। देखिए सैलरी वेरी करता है, बेसिक सैलरी के ऊपर ओवर टाइम रहता है, तो इसीलिए आपका जो एंड ऑफ द मंथ में जो आपका सैलरी होगा तो आपका सैलरी का डबल भी हो सकता है, क्योंकि ओवर टाइम काफी होता है इस इंडस्ट्री में। बेसिक सैलरी आपका 17-18,000 से शुरू होता है, या फिर कोई भी एयरलाइंस 19,000 भी आपको देता है, एंड उसके बाद आप ओवर टाइम के हिसाब से कमा सकते हैं। अगर आप कोई फूड एंड बेवरेज कंपनी में लोडर है तो आपको खाना फ्री मिलता है ड्यूरिंग योर ड्यूटी टाइम्स। ये गया एक पोर्टर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो 10 के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, बट एयरलाइंस इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आप पोर्टर एज अ लोडर और एज अ RSA आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपके साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जाने से पहले, क्योंकि उस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे हम लोग पोर्टरों का ट्रेनिंग देते हैं एंड किस तरह उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट को जो हाल ही में पोर्टर का इंटरव्यू दे चुका, एंड वो क्या बोलते हैं टोटल ट्रेनिंग के बारे में, या ट्रेनिंग उसको कैसे उनके जीवन में एक बदलाव लाया उसके बारे में। तो चलिए सुनते हैं। अच्छा संजय, एक बात बताओ, आप अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हो पोर्टर जॉब के लिए? ये वीडियो फुटेज देख के मैंने तैयार कर रहा हूँ, और मैम ने टॉपिक्स भेजे थे, उसको देख देख के मैं पूरा तैयार कर रहा हूँ। ओके और इसके साथ साथ जैसे इंटरव्यू में आपको जिस लेवल पे पूछा जाता है उस लेवल में आप कैसे प्रेजेंटेशन दोगे, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज का? जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है? जैसे आपने जब पहली बार आए थे, जब आपको पता ही नहीं था कि कैसे इंटरव्यू होता है या फिर किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, खुद का आप चेंज देख पा रहे हो खुद के अंदर? देख पा रहे हैं मैम। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका? बढ़ रहा है। अच्छा संजय, एक बात बताओ कि इतने सारे इंडस्ट्रीज है, इसमें से आप इस एविएशन को ही क्यों चुना? क्या रीजन है इसके पीछे? ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, इसमें हमको बहुत अच्छी लगी है इंडस्ट्रीज, इसीलिए हम इस पे आए हैं, और कंपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लगा, हम इसलिए इस पे जुड़े हैं। एंड इसके साथ साथ और एक बात भी है, जैसे एविएशन एक बहुत तरक्की करने वाला इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री में आप जुड़े हुए होंगे तो आप खुद का भी तरक्की कर पाओगे, खुद का भी डेवलपमेंट कर पाओगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना जो करियर है उसको डेवलप करे, है ना? आप भी जरूर चाहते होंगे कि आप जिस जगह पे हो 1 साल बाद उससे आगे जाओ, आपका सैलरी बढ़े, आपका हर फैसिलिटी बढ़े। तो ये सारी चीज एक बहुत बड़ा रीजन होता है एविएशन में अपना करियर शुरू करने के लिए। जी हम कोशिश करेंगे इससे और ज्यादा करके देने के लिए, अभी ये इंडस्ट्रीज को करके देने के लिए एविएशन में जुड़े हैं, तो इसको करके हम दिखाएंगे हम। वेरी गुड। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, एंड मैं फिर आऊंगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।